नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आप सभी के लिए लालची बहू और बुद्धिमान सास की कहानी लेकर आए हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जिसका नाम सुंदरपुर था। उस गांव में एक बुजुर्ग महिला रहती थी जिसका नाम गंगा देवी था। गंगा देवी बहुत समझदार और दयालु महिला थी। गांव में सभी लोग उनका सम्मान करते थे। उनका एक बेटा था जिसका नाम मोहन था। मोहन बहुत मेहनती और सीधा साधा लड़का था। जब मोहन बड़ा हुआ तो गंगा देवी ने उसकी शादी पास के गांव की एक लड़की से कर दी। उस लड़की का नाम कमला था। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे कमला का असली स्वभाव सामने आने लगा। कमला बहुत लालची और स्वार्थी थी। उसे हमेशा पैसे और गहनों की चिंता रहती थी। कमला अक्सर अपने पति से कहती, मोहन, तुम्हारी माँ के पास बहुत गहने और पैसे हैं, सब कुछ हमें मिलना चाहिए। मोहन बोला, कमला, माँ ने यह सब मेहनत से कमाया है, हमें लालच नहीं करना चाहिए। लेकिन कमला को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। गंगा देवी सब समझती थी, लेकिन कभी कुछ नहीं कहती थी। एक दिन गंगा देवी ने सोचा, अगर बहू को सही रास्ता नहीं दिखाया तो यह घर टूट जाएगा। उन्होंने एक योजना बनाई। एक दिन गंगा देवी ने बहू को बुलाया और कहा, कमला, मेरे पास एक जादुई संदूक है। कमला की आंखें चमक उठी। जादुई संदूक? गंगा देवी बोली, हाँ, इसमें बहुत बड़ा खजाना है, लेकिन इसे खोलने का एक नियम है। कमला जल्दी से बोली, क्या नियम है? गंगा देवी बोली, अगर कोई लालच करेगा तो संदूक का खजाना पत्थर बन जाएगा। कमला ने मन ही मन सोचा, माँ जी मुझे बेवकूफ़ बना रही हैं, खजाना तो मेरा ही होगा। अगले दिन जब गंगा देवी मंदिर गई तो कमला चुपके से उस संदूक के पास पहुंच गई। उसने धीरे धीरे संदूक खोला। अंदर बहुत सारे सोने के गहने और सिक्के रखे थे। कमला की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने सोचा, मैं सारे गहने अभी निकाल लेती हूँ। लेकिन जैसे ही उसने गहनों को उठाया, वह अचानक पत्थर में बदल गए। कमला घबरा गई। तभी गंगा देवी वहां आ गई। उन्होंने शांत स्वर में कहा, कमला, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि लालच मत करना। कमला रोने लगी, माँ जी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गंगा देवी बोली, लालच हमेशा इंसान को नुकसान पहुँचाता है। अगर तुम मेहनत और प्रेम से रहोगी तो घर में हमेशा सुख रहेगा। कमला को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने सास के पैर पकड़ लिए। माँ जी, अब मैं कभी लालच नहीं करूँगी। उस दिन के बाद कमला पूरी तरह बदल गई। वह सास की सेवा करने लगी और घर का काम भी खुशी से करने लगी। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल अवधी कथाएं को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।